जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की संडे मार्केट में आतंकी हमला। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। ग्रेनेड हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ को निशाना बनाकर हमला किया। आतंकियों ने मार्केट में वहां बम फेंका जहां ज्यादा लोग इकट्ठा थे। आतंकी हमले के बाद सेना ने इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। अमित शाह ने झारखंड में जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, साल में 2 एलपीजी सिलेंडर और हर शख्स को घर का ऐलान। शाह का खड़गे के बयान पर तंज। कहा, जिस तरह से हमने योजनाएं लागू की उससे हमारे अध्यक्ष को माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी का वायनाड में राहुल संग प्रचार। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। वे आपके बीच गुस्सा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मामले में एक महिला हिरासत में। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज में धमकी देने वाले ने मांगा योगी का इस्तीफा। कहा, बाबा सिद्दीकी की तरह करेंगे हाल। सपा मुख्यालय के सामने लगा एक और नया पोस्टर। लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा की ओर से जारी नए पोस्टर में सीएम योगी पर साधा निशाना। जितेंद्र अवार्ड ने कहा, महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई तो अगले 7 दिन के भीतर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में 110 हत्या की वारदातों की लिस्ट जारी कर कहा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। तेजस्वी ने लिखा, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती और जान से मारने की कोशिश की घटनाएं इन हत्याओं से अलग है। अखिलेश यादव ने पोस्टर पर बीजेपी पर बोला हमला। लिखा, बीजेपी राज में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। मीडिया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। केशव मौर्य ने पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव को घेरा। कहा, सपा की साइकिल अब सफाई के गैराज में पंचर होकर हमेशा के लिए खड़ी रह जाएगी। अखिलेश यादव का हर दावा अब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। सपा की साइकिल सिर्फ धोखे का पर्याय है। मायावती ने कहा, यूपी और उड़ीसा सरकार का काम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला अनुचित। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं। आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, देश तकनीकी प्रगति के स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी उन्नति में शीर्ष स्थान हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। श्रीनगर के खायनार में एक और आतंकी को ढेर किया। आतंकियों की तलाश में सेना और सर्च ऑपरेशन जारी। देवेंद्र फडणवीस सुरक्षा बढ़ाने पर राउत ने कहा, हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए हैं क्या उनके ऊपर इजराइल हमला करने वाला है। कुछ उम्मीदवारों के नामांकन वापसी को लेकर संजय राउत ने कहा, बातचीत जारी है। बाला साहब थोराट, नाना पटोले, चनीन थला, जयंत पाटिल और शिवसेना के सभी लोगों से बातचीत जारी। सीएम योगी के बटेंगे और कटेंगे वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती है। इनका काम केवल जहर उगलना है। जयराम रमेश ने कहा, महायुति एक ऐसी सरकार है जो विश्वासघात पर बनी हुई है। भरोसे के साथ विश्वासघात, विचारधारा के साथ विश्वासघात और स्वयं महाराष्ट्र के लोगों के साथ विश्वासघात। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगले पर पहुंचे। दोनों की अजीत पवार से भी बात होगी। तीनों पार्टियां महायुति में बागियों को कैसे मनाया जाए, इस पर बात करेंगे। कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन।
एनसीपी नेता और मनखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा, लोग मुझसे विधानसभा के भीतर तो देशद्रोही तक कह चुके हैं। वो सारे लोग जो मुझ पर इस तरह के मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, जनता प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे से परेशान हो गई है। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है। हम जनता के बीच जाकर महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे। हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हम चारों उपचुनाव जीतेंगे। आज जमीयत उलेमा ए हिंद का दिल्ली में भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दे पर चर्चा। टीडीपी संशोधित वक्फ बिल का विरोध करेगी। संविधान संरक्षण सम्मेलन में टीडीपी नेता आमिर बाबू ने कहा कि जेपीसी में बिल भेजने का फैसला टीडीपी का था। झारखंड चुनाव में पीएम मोदी 4 नवंबर को भरेंगे हुंकार। गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को करेंगे संबोधित।